जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत और कनाडा के बीच विवाद का विषय बने हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कनाडा पुलिस हफ्ते भर में निज्जर हत्याकांड से जुड़े 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकती है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार शाम को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि लगातार दूसरे साल भारत के साथ हमारा व्यापार बढ़ा है। इस साल विकास दर पिछले साल के मुकाबले भी ज्यादा रही। दुनिया भर में इन दिनों कड़ाके की ठंड, सर्द तूफान और बाढ़ बारिश का कहर है। रूस के साइबेरिया में बर्फीले तूफान के चलते हालात विकट हैं। यहाँ तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा चुका है और आगे और नीचे जाना है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। केरल में एक महिला की हत्या करने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला का ही पति निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना केरल के छोटा निक्कारा की है, जहां एक महिला की उसके पति ने गला घोंटकर हत्या कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का जिक्र किया है। यह मामला NRI बिजनेसमैन CC थपी से जुड़ा है, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को हैदराबाद दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह भाजपा की राज्य स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में अमित शाह तेलंगाना के भाजपा नेताओं के सामने आगामी लोकसभा चुनाव का रोड मैप पेश कर सकते हैं। हालिया विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह का ये पहला तेलंगाना दौरा है। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। पंजाब हरियाणा समेत दिल्ली में घनी धुंध का असर कालका शिमला विश्व धरोहर पर चलने वाली ट्रेनों में भी पड़ा है। दिल्ली से शताब्दी समेत अन्य ट्रेनें देरी से कालका पहुंच रही हैं। ऐसे में कालका से शिमला के लिए अधिकतर ट्रेनों को देरी से रवाना किया जा रहा है। इसके चलते कालका शिमला रेल लाइन पर करीब 1 से 2.19 घंटा देरी से चल रही है। बड़सर उपमंडल के दलचेहड़ा में बुधवार रात पोल्ट्री फार्म में आग लगने से 5000 मुर्गे जिंदा जल गए। फार्म में 12000 मुर्गे थे। प्लांट के मालिक ने कहा कि उसका लाखों का नुकसान हो गया। आग की घटना रात करीब 1 बजे पेश आई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने इस बयान के कारण चर्चा में हैं कि कोई पर्यटक झूम जाए तो उसे हवालात नहीं होटल पहुंचाया जाए। जाहिर है कि मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि पर्यटकों का बहुत कम प्रतिशत इस अवस्था को प्राप्त होता होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई हुड़दंग करे तो उसे कानून के अनुसार ना निपटा जाए। प्रश्न उठाया जा रहा है कि इससे मदिरापान को प्रोत्साहन मिलेगा। वास्तव में आबकारी संदर्भों के बिना हिमाचल प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की कल्पना कठिन है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। कांग्रेस हिमाचल में लोकसभा चुनाव गारंटियों और आपदा पर लड़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। केंद्र सरकार की अपॉइंटमेंट कमेटी ने भारतीय पुलिस सेवा के हिमाचल के 2 अधिकारियों सहित देश के 39 अफसरों को नए साल का तोहफा दिया है। अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। अपनी तरह के मार्गदर्शक फैसले ने आपराधिक जांच के दायरे से हिमाचल की पुलिस मुखिया और कांगड़ा की SP से उनके वर्तमान किरदार छीन लिए। इस लेख को आप पुलिस की अपनी अदालत शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दिव्य हिमाचल पढ़ते हैं ना आप, PK खुराना का लेख भी यहाँ छपा है। डाकिये का झोला भारी झोली खाली अनुज आचार्य का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। और शिल्कों की छाबड़ी में आप 30 मार से 50 मार खां सुरेश सेठ का लेख आप पढ़ सकते हैं। अब कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। असम में एक के बाद एक सरकारी विभागों में भर्तियों के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए अपने सपने को साकार करने का सुनहरा अवसर है। इसी क्रम में CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर एक और भर्ती के बारे में जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने कहा, आज हमारी सरकार ने शिक्षा विभाग में 10,000 से अधिक पदों के लिए रिक्तियां जारी की हैं। हम असम में इतिहास में सबसे पारदर्शी तरीके से 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां बनाने के अपने वादे को पूरा करेंगे। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल TV के साथ।